आइए आज हम आपको मिलवाते हैं आवाज़ के जादूगर मुकेश श्रीवास्तव जी से। मुकेश श्रीवास्तव जी, आप हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के बचपन के मित्र हैं और इस समय उनकी तबीयत नासाज है। क्या थोड़ा सा आपको जानकारी है, कैसी तबीयत है इस समय? तबीयत इस वक्त बहुत बेहतर है पहले से। जो 10-11 तारीख की स्थिति थी, आज वैसा नहीं है। आज खुशी की बात है, बेहतर हो रहे हैं। लेकिन बेहतर होने के साथ ये तो कहेंगे कि जब एडमिट है कोई व्यक्ति तो थोड़ी चिंता तो रहती है। और लेकिन चिंता से थोड़ा हम लोग दूर हैं अब। बस ईश्वर से हम कामना करते हैं, क्योंकि ईश्वर से केवल मैंने कामना नहीं की है। ईश्वर से पूरे देश में जिन लोगों ने उनके लिए कामना की है, वो लोग हैं जिनको राजू जी ने सहायता की। मेरी जानकारी में अब तक नाते रिश्तेदार या गरीब परिवार के लोगों की 50 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। अगर कोई दुखिया उनके पास पहुंच जाता है या कोई खबर देता है कि राजू भैया इनके लिए थोड़ी सी ऐसी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो बंदा बिल्कुल निसंकोच अपनी श्रद्धा से अपनी जेब भर को देखते हुए जो बन सकता है मदद करते हैं। एक दो नहीं, अनगिनत लोगों के लिए। और ये करना उनकी ये फितरत है, उनकी ख्वाहिश है। क्योंकि मुझे मालूम है अच्छी तरह से, बचपन में वो कहते थे, बचपन नहीं, अब से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले बॉम्बे गए वो, 78 80 के आसपास, जब ये फिल्म डॉन आई थी। अमिताभ बच्चन जी की अदाकारी का बहुत ही दीवाने, बड़े ज़बरदस्त फ़ैन। तो बात को मैं वापस कह रहा हूँ कि सभी की मदद करते हैं, कोई भी हो। रुपए से, पैसे से, आर्थिक मदद के साथ साथ उसका मनोबल, फ़ोन करके भी लोगों का हालचाल पूछना, रिश्तों को बनाए रखना, और जिन्होंने ज़रा सी भी इनकी सहायता की उन सब की मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अभी देखिए, कोरोना में मुझे भी आपने ये अवार्ड दिया, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की ओर से। और ऐसे कितने किस्से हैं। बचपन की बात थोड़ी सी मैं आपको बताऊं। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग खेला करते थे क्रिकेट वगैरह, साथ में आनंदपुरी उनके घर के पीछे पड़ता था। तो हम लोग यही करीब 12 14 15 साल की उम्र वाली बात है। तो इनको हम लोग कालिया बोलते थे, कल्लू कालियन। कालिया, कालिया फिल्म भी आई थी ये शायद। एक आप नई बात बता रहे हैं, ये शायद हमें लगता है कि किसी को नहीं पता होगी। इनका बचपन का नाम? जी। नहीं, बचपन का नाम नहीं, नहीं, सॉरी, जो आप लोग नाम मतलब। तो सत्य प्रकाश है। जी। सत्य प्रकाश। बचपन में जो याराना है, हाँ दोस्ताना है हाँ। एक दूसरे तो को। वो एक साथ जो खेलने वाला होता था, तो हम लोग क्या, जब खेलने जाए मैदान में आनंदपुरी में, तो क्रिकेट खेला करते थे। तो लोग देख के, अबे करिया, अबे देख डॉन, तो डॉन वाली इमेज में बने रहते थे। ऐसे करके डायलॉग बोलना, और वो गेंद वेंद फेंकना। और वो कपिल देव का, गावस्कर का दौर था, शत्रुघ्न सिन्हा का दौर था। तो कभी दौड़ते हुए आना, ये लो शत्रुघ्न सिन्हा की। और कभी बन जाए अमिताभ बच्चन, ए इस साला, मैं तो तुझे आउट करके मानूंगा। इस तरह से डायलॉग के साथ, मनोरंजन के मतलब साथ। खेल के साथ में वो मनोरंजन भी हाँ, उनके खून में बसा हुआ था। बिल्कुल। सुनते हैं, मैं तो स्कूल का साथी नहीं हूँ। सुनता हूँ कि स्कूल में भी वो टीचर की नकल करते थे। जो टीचर आते थे पढ़ाने, और टीचर जब चले जाते तो उनकी भी नकल किया करते थे। टीचर को फिर कंप्लेन मिलती, फिर इनको दंड भी दिया जाता। तो इस तरह से बहुत सारे किस्से हैं। यहाँ पर किदवई नगर में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर स्कूलों के अपने कार्यक्रम होते थे, तो वहाँ भी पहुँचते। तो रिकॉर्ड कैसेट कैसेट चलता था, तो उस पर अमिताभ बच्चन बन के एक गाना बजा करता था, अपनी तो ऐसे कि अपनी तो ऐसे जैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। तो इस पे अमिताभ बच्चन बन के डायलॉग के तो साथ स्कूल के साथ। जमाने से ये एक हाँ तरीके से हाँ हाँ सेलिब्रिटी हाँ बन चुके थे। हाँ हाँ। और सबको इनके इंतजार रहता था, राजू श्रीवास्तव जी आए नहीं, ये टीचर के तो लिए। अब इंतज़ार, और सेलिब्रिटी तो ये बन चुके थे करीब 90 के समय। नहीं, दोस्तों के बीच में जैसे स्कूल में प्रोग्राम हाँ, हो रहा है नहीं, तो ख्वाहिश थी, तमन्ना ख्वाहिश। थी। जी। और बचपन से नकल करने की या कुछ करने की एक जिद थी। एक के स्कूल है यहाँ पर किदवई नगर में, वहाँ चैताली नाइट हुई थी। हाँ, बहुत प्रसिद्ध स्कूल है तो ये। वो चैताली कई आवाज़ों में, दिल्ली की रहने वाली, कई आवाज़ों में गाती थी। तो ये उनकी जो लोकप्रियता, जो उनकी तारीफ हम लोगों ने सुनी, तो राजू जी ने भी साथ में हम लोग प्रोग्राम देखने गए।
तो उस वक्त ये हो रहा था कि काश ऐसे हम लोग भी बन जाएं। तो ये अंदर कहीं ना कहीं ख्वाहिश लेके, और कानपुर में इसका मिमिक्री कॉमेडी का कोई स्कोप नहीं था, तो कानपुर छोड़ने की वजह भी यही थी। यहाँ पर सिंगर को मौका मिलता था या वाद्य यंत्र बजाने वालों को, गाने वाले को मौका मिलता अच्छा। और ये कॉमेडी वेमेडी क्या है, फिलर समझा जाता था। जब ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के चलते 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 जब सिंगर थक गया तो मालूम पड़ा कि आओ यार थोड़ा सा कुछ सुना दो, तब तक हम लोग चाय पानी कर लें, ये इधर उधर चले जाएं। तो ये था। लेकिन राजू जी ने या जॉनी लीवर ने, इन लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी का दर्जा दिया और एक पहचान दी। राजू जी आज नहीं पॉपुलर हुए कि लोग कहते हैं चैनल से तो पूरे देश में पॉपुलर हुए, लेकिन फिल्मी दुनिया में मुंबई में ये 1992 93 में इतने लोकप्रिय थे कि 95 में ये फिजी गए थे 2 महीने के लिए। उस 2 महीने के दरमियान ही मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला, छोटा भाई इनका काजू, तो हम दोनों लोग 1.5-2 महीने तक उसी घर में रहे फिजी जब ये गए थे। फिजी से जब लौट के आए तो मैंने इनसे जानना चाहा, इनसे पूछा कि फिजी में कैसा, तो जो फिजी में जो इनको लोकप्रियता मिली थी, जो चाहत मिली थी, तो वहाँ की चर्चा करते हम लोग पूरी रात, काफ़ी देर तक बातचीत करते, फिर सो जाते, फिर सुबह उठते। तो जहाँ जाना होता था मुझे, अपनी 800 गाड़ी थी नीले रंग की, उसमें लेके हम लोग निकलते, नाश्ता पानी खाना पीना साथ में खा के। राजू भाई में एक बहुत अच्छी खासियत कि कोई भी कलाकार स्ट्रगलर है, कुछ करना चाहता है, तो उसको मनोबल बढ़ाते हैं, आर्थिक और दिमागी दोनों तरह से। तुम ऐसा ना करो, ऐसा करो, ये लो पैसा थोड़ा रख लो, अच्छी तरह से जाना, फ़ोन करना, ऐसे खाना, ऐसे रहना, इस तरह की बात ना करना। बम्बई में लोगों को मोटिवेट करते, समझाते कि किस तरह से काम करना है, स्ट्रगल करना है। तो बहुत अच्छी बात ये उनके अंदर। कितनी तारीफ की जाए, कितनी उनकी चर्चा की जाए, वो कम है। मुकेश जी, राजू श्रीवास्तव जी के साथ में आपने बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं, क्या कोई एक रोचक वाकया याद है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? रोचक वाकया एक नहीं अनगिनत हैं, लेकिन एक वाकया मुझे हमेशा याद आता है, और वो वाकया मैं और राजू भाई दोनों लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो पुरानी याद को हम लोग ताज़ी कर लेते हैं। बॉम्बे में एक प्रोग्राम था जॉनी लीवर नाइट। उस जॉनी लीवर नाइट में राजू भाई की भी एंट्री थी। राजू भाई गए और स्टेज पे जाने के बाद जॉनी लीवर की एंट्री से पहले इनकी एंट्री दी गई। इन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि वहाँ पर जब जॉनी भाई की एंट्री आई, जब जॉनी भाई का जब नंबर आया, तो यकीन मानिए जॉनी भाई को स्टेज पे आने में बड़ा, आने के बाद उनको संभलना पड़ा, काफ़ी वक्त लग गया अपने को मैनेज करने में, स्टेज पे खड़े होके अपनी एंट्री देने में। फिर उसके बाद आके जॉनी भाई ने राजू भाई की पीठ थपथपाई, बहुत तारीफ़ की कि कमाल किया तूने, तो यार हिला दिया। मेरे को स्टेज पे आने के बाद काफ़ी वक्त लग गया गेन करने में, ऑडियंस को ग्रिप में लेने में। तो मिसमरिज्म एक अपने आप में कहानी है, अपने आप में हिस्ट्री है, अपने आप में आइडियल है। कॉमेडी कैसे की जाती है, लोग इनके आने के बाद, इनके पॉपुलर होने के बाद हज़ारों स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए इस देश में, और इनके बाद ये ट्रेंड चल गया कि कॉमेडी भी एक विधा है, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी करके जीवन यापन किया जा सकता है। मुकेश जी, हमें आपके पीछे बहुत सारे अवार्ड दिखाई दे रहे हैं, मेज पे भी पूरा मेज भरी हुई है, लैपटॉप में भी एक राजू श्रीवास्तव जी के साथ में एक फ़ोटो नज़र आ रही है, और ऊपर आपकी दीवार में भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। क्या इसमें से कोई राजू श्रीवास्तव जी के साथ में भी है जो आपको राजू श्रीवास्तव जी के साथ में दिया गया हो, या जब स्टेज में वो थे उस समय दिया गया हो कोई अवार्ड? जब हम लोग स्टेज पे होते हैं तो जो अवार्ड उनको मिलना है वो तो मिलता है।
साथ में हम कलाकारों को भी मिलता है, उनके साथ कई बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। ये देखिए हमारे पीछे रखा हुआ है केन नदी बांदा, ये सामने बांदा का है। ये हमें वहाँ पे उन्हीं के प्रोग्राम में सर्टिफिकेट दिया गया, अवार्ड मिला। और ये रखा हुआ है उन्नाव में, ये उन्नाव में दिखाया मिला। और ये उन्नाव वाला उठा के दिखाएंगे सर? हाँ हाँ हाँ, ये उन्नाव में मिला। बहुत बहुत यादगार चीज़ है ये। और ये मैं अभी दिखाता हूँ। और ये जब उनको यश भारती से सम्मानित किया गया तब ये, ठीक है ना। हाँ, इसमें राजू और श्रीवास्तव जी का नाम भी लिखा हुआ है। और कभी भी वो कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते तो यहाँ पे देखें, ये केन नदी बांदा में वहाँ के जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में बुलाया था तो हम लोगों को सम्मानित किया था। ये स्पेशली राजू श्रीवास्तव नाइट थी वहाँ पर, पूरे 3.5-4 घंटे अकेले बिल्कुल एक्सटम्पोर हंसा हंसा के लोट पोट कर दिया था। 50,000 की भीड़ थी वहाँ पे। एक बात कहना चाहेंगे कि जब कभी वो किसी भी कंट्री में जाते या कहीं यादगार शहरों में जाते तो वहाँ से अपनों के लिए, अपने कौन कौन हैं, जो लोग अपने हैं सभी अपने हैं उनके लिए, हाँ, तो उनमें हमारे परिवार के लिए स्पेशली हमको कई बार कभी घड़ी, कभी वाइफ के लिए चाहते हैं, मानते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कानपुर में इतना अच्छा काम किया है, जो कानपुर में रहकर बम्बई की तरह काम कर रहे हो, ये छोटी बात नहीं है, तो तारीफ़ करते हैं।